वेलकम टू ऑर्बिट क्लास रहोई। आज हम क्लास 10वीं का पढ़ेंगे क्रैश कोर्स, जिसमें सारे चैप्टर को इसमें क्लियर किया जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम है मैथ का, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है, तो सारे के सारे हम थ्योरी के साथ साथ हम सारे प्रॉब्लम जो होता है उसको एनसीईआरटी से लेकर के जो भी कुछ मॉडल पेपर हो गया, ये सारे के सारे कुछ ऑब्जेक्टिव जो है ना, तैयारी पूरी ढंग से कराया जाएगा, जिसमें मैथ होगा, साइंस होगा, है ना, इस सारे सब्जेक्ट को क्लियर किया जाएगा, मैथ और साइंस का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्लास 10th का बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है ये, चैप्टर नंबर दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है बहुपद है। तो बहुपद है तो बहुपद पोलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है ना, और इसके सारे प्रश्नों को कैसे डील किया जाता है। तो स्थिर से पढ़ेंगे, एकदम बारीकी से समझते हुए, और सारे प्रश्नों को चुटकियों में खत्म कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद का स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है। तो बहुपद का व्यापक रूप, यानी कोई भी वस्तु बनाने के लिए एक साँचा होता है, एक ढांचा होता है ना। मूर्ति भी बनाना होता है तो उसको हम साँचे में ढाल करके बनाते हैं, उसी प्रकार ये बहुपद है। तो बहुपद का ये एक व्यापक रूप है, अर्थात यही एक ढांचा है। इसी के रूप में हमको इसको, है ना, इसी के रूप में इसको जब हम सरिया देंगे, इसी के रूप में हम इसको लिख देंगे, तो वो हमारा कहला जाएगा क्या चीज, बहुपद कहला जाएगा। अब देखो, इस बहुपद में हम ये समझते हैं कि बहुपद में आखिर ये है क्या। तो ये ए बी सी जो होता है वो हमारा होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या कहते किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें प्राकृत संख्या रह जाए, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या, इन सारे संख्याओं को मिला दिया जाए तो वो हमारा कहलाता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या एबीसी होना चाहिए। उसके बाद क्या है, तथा x का घात, जो भी घात हमको नजर आएगा वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि अगर जो माइनस में होता है वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि ये हमारा व्यापक रूप में हमेशा देखो ए बी सी, तो वास्तविक संख्या हम देंगे ही, और साथ में देखो पावर हमारा 2 है जो प्लस में है, और इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये भी प्लस में रहता है। तो जैसे हम इस पे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या जैसे 2 हो गया, तो 2 हम एक जगह पे 2 रख दिए, आई एक्स स्क्वायर रहने दिए, प्लस ये बी है, बी पर भी हम वास्तविक संख्या, क्योंकि यहाँ तीनों वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो बी के स्थान पर हम जैसे रख दिए चलो √3, तो ये भी वास्तविक संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि अप्रमेय संख्या रहे या अप्रमेय संख्या रहे, सारा का सारा वास्तविक संख्या होता है। बाकी एक्स हो गया प्लस सी, कोई अचर पद दे देते हैं 7, तो ये हमारा क्या बन गया, बहुपद बन गया, है ना। उसके बाद देखते हैं, जैसे हम लिख दें कि 9x प्लस 5, तो ये भी हमारा बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें पावर कितना है, 1 है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। वो आगे बताएंगे कि कै घातीय बहुपद है और कै पद का बहुपद ये होता है। लेकिन अभी हमसे इतना जान रहे हैं कि इस व्यापक रूप पर अगर जो सरिया देते हैं तो हमारा बहुपद कहलाता है। तो जैसे और भी, है ना, 7x² - 5x + 5, ये सब बहुपद हो गया। अगर जो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ माइनस ना लगा करके अगर जो हम यहाँ पर ही माइनस लग गया है तो ये होगा, बहुपद होगा, क्योंकि -5 भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, तो ये होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये हो गया, हम बहुपद के स्ट्रक्चर जाने कि बहुपद क्या होते हैं। उसके बाद अब हम जानते हैं बहुपद का गुणांक क्या है, बहुपद का गुणांक जानेंगे। तो बहुपद का गुणांक क्या है, तो कहता है किसी बहुपद में प्रयुक्त विभिन्न पदों में चर के x के गुणांक को उस बहुपद का गुणांक कहते हैं। यानी कि जो भी बहुपद हमको दिया हुआ है उस बहुपद के
उस बहुपद के पदों के इसके जो होते हैं x के गुणांक, x के गुणांक यानी इसके आगे में जो गुना के रूप में छुपे हैं वो हमारा कहलाता है बहुपद गुणांक। जैसे इसमें हम कह दें कि हमको बताओ कि xq का गुणांक, xq का गुणांक कौन है, तो हमारा हो जाएगा xq के आगे क्या छिपा हुआ है 5, तो हमारा xq के आगे क्या हो जाएगा 5 गुना में है, तो xq का गुणांक हम 5 कह देंगे। अगर जो पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो हम देख करके बता सकते हैं कि कितना है, तो वो हमारा 3 है। ठीक है, फिर पूछ दिया जाए कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक हम आसानी से बना देंगे कि इसके आगे क्या है 7 है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा बहुपद का गुणांक कहते हैं जब भी गुणांक पूछेगा तब। तो ये हो गया बहुपद का गुणांक। हमने दो चीज जान लिया, सबसे पहले जान लिया कि बहुपद होता है क्या, तो इस बहुपद का व्यापक रूप इस पे हमको सरियाना रहता है, ए बी सी वास्तविक संख्या, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या हो और x का घात हमेशा क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे ये बहुत सारे हम इसमें सरिया सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुपद कहलाया। फिर बहुपद का गुणांक दिए कि यदि किसी बहुपद में x के आगे जो भी गुणा के रूप में छिपा रहे वो हमारा क्या कहला जाएगा, बहुपद का गुणांक। अगर जो हम जैसे में लिख देते हैं कि x + 5 ये भी बहुपद है, लेकिन अगर जो हम इसमें पूछा जाए कि x का गुणांक कौन है, x का गुणांक कितना है, तो इसमें भी बहुपद में गुणांक है, क्योंकि इसके आगे क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ, तो हमारा ये हो गया गुणांक। और लास्ट में इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है अचर पद कितना है, तो अचर पद हमारा हो जाएगा कितना 5। ये दो चीज क्लियर हो गया, ये बेसिक थ्योरी है। उसके बाद फिर क्या है बहुपद का घात। अब हम घात के बारे में जानेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात कहता है कि यदि कोई बहुपद एक चर में हो, पूरे एक चर में x में या y में या z में हो, ठीक है, किसी भी चर में हो, तो चर का घात अधिकतम मान को, अधिकतम मान जो घात में सबसे ज्यादा रह जाए वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। जैसे देखो सभी जगह एक ही चर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, सभी जगह सेम है, x ही है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक चर में हो। कितने चर में हो, एक चर में, सभी जगह x, इसीलिए एक चर में हो गया। और एक चर में हो तो चर घात का अधिकतम मान, इस चर के घात देखो, घात इस पे कुछ नहीं, तो घात क्या है, एक है, तो घात का अधिकतम मान वही कहलाता है हमारा बहुपद का घात। अगर जो हम पूछा जाए कि इसमें हमको बता दो कि बहुपद का घात कितना है, तो हम सबसे अधिक वाले घात को कहेंगे कि 6 है। लेकिन अगर जो बाई चांस कभी देखो x है, y है, z है, x y z अलग अलग चर है, और उसमें अगर जो इसमें पूछ दिया जाए कि बताओ कि बहुपद के घात कितना होगा, तब इसमें कौन से, तब इसमें दिक्कत क्या आ जाएगा, देखा जाएगा कि वो x पे स्क्वायर है, यहाँ x पे कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर 7 है, तो क्या ये होगा, नहीं, ये नहीं होगा। तो इसमें कौन होगा, जो ध्यान देंगे तो इसमें हमारा बहुपद का जो घात होगा ना, वो इसमें घात जो होता है वो ऐड होता है जिसमें ज्यादा चर है, जैसे जिसमें ज्यादा घात, जैसे ये हो गया 2 है भी 5 है, अब प्लस कितना है 4, तो ये हो जाएगा 5 और 9 2 11, यानी घात हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा बहुपद का घात हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। उसके बाद फिर हम आगे यहाँ पर ही बढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में है बहुपद का
वर्गीकरण, यानी कि बहुपद को किस तरह से विभाजित कर दिया गया, किस तरह से बांट दिया गया, तो इसको हम देखते हैं। तो बहुपद को सबसे पहले हम कहते हैं रैखिक बहुपद। पहला जो विभाजन किया गया रैखिक बहुपद कह दो, या हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। अगर जो घात के आधार पर हम पहले बांटते हैं इसको, है ना, तो ध्यान देना। तो एक घातीय बहुपद कह दो चाहे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद कहते हैं किसको, तो कहता है जिस बहुपद का घात केवल और केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। केवल एक घात होना चाहिए। और इसी रैखिक बहुपद का देखो, इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप का मतलब हम रैखिक बहु जितना भी हमारे पास रैखिक बहुपद होगा, सारे रैखिक बहुपद को इसी सूत्र पे हम सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने बता दिया था कि इस रैखिक बहुपद में ए है और बी है, तो ए और बी हमारा होना चाहिए कौन संख्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या ए और बी के जगह हम रख देंगे, हमारा बन गया। जैसे देख सकते हैं ए के जगह वास्तविक संख्या रख दिए हम कितना, तो देखो कुछ नहीं तो एक है और एक्स हो गया प्लस 5, 2 रख दिए ए के जगह, बाकी एक्स है तो 2x प्लस 3। और सबसे बड़ा चीज ये ध्यान रखना है कि कभी भी ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर जो ए को 0 कर देते हैं, जैसे मान लिया इसको हम 0 कर दिए, ये 0 हो गया। जैसे ax प्लस बी है, हम a को 0 कर देंगे तो 0 गुना एक्स प्लस बी, ये 0 और प्लस बी इक्वल टू खाली b आ जाएगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम a को 0 तो कह ही नहीं सकते। तो a को 0 जब नहीं कर सकते हैं, b 0 हो सकता है, b में कोई दिक्कत नहीं है 0 होने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर जो हम ax प्लस बी है, तो a को वास्तविक संख्या हम 7x रख दिया, इसको 0 रख देंगे, खाली 7x लिख दिया जाए, तो ये भी बहुपद कहलाएगा, इसको कोई नहीं रोकेगा बहुपद से। लेकिन अगर जो a को 0 कर देंगे तो हमारा बहुपद नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसमें याद रखना होगा कि जिस बहुपद का केवल एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और इसका व्यापक रूप होता है एक्स प्लस बी। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, तो तुमको लगाना होगा एक्स प्लस बी, जहां ए इक्वल टू नॉट 0। फिर क्या एग्जाम्पल हो गया, x प्लस 5 2x प्लस 3 3x प्लस रूट 5 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। फिर हम दूसरा देखते हैं द्विघाती बहुपद, चाहे कब द्विघात कर दो चाहे द्विघाती बहुपद कर दो, एक ही बात होता है। तो द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात 2, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो द्विघातीय बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, और इसका व्यापक रूप होता है क्या, जो देख लो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जो हमने सबसे शुरू में दिया वो इसी का व्यापक रूप से हम शुरू किए थे। तो आज हम जान चुके हैं कि ये जो हमने व्यापक रूप दिया वो किसका है, तो वो है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है, और ये जो है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ना। हर तरह का बहुपद का अलग अलग व्यापक रूप होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c, और उस समय हम बता दिए थे कि जहां a b c कौन संख्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए, और ये घात कैसा होना चाहिए, तो घात हमेशा अऋणात्मक होना चाहिए। अब इसमें भी हम उस समय नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पर जरूरी जानना है कि जहां a इक्वल टू नॉट 0, यहाँ भी a 0 नहीं होना चाहिए। किसमें, द्विघातीय बहुपद में। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर जो हम इसको 0 कर देते हैं को, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 गुना x² प्लस bx प्लस c, आई हो गया 0, तो हमारा बच गया bx प्लस c बच गया, और इस पे अगर जो हम मान सेट करेंगे तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। कैसे, क्योंकि हम b के जगह वास्तविक संख्या रख सकते हैं, जैसे 5 रख दिए, तो
तो 5x 80 की जगह 2 रख दिए तो 5x + 2 ये रैखिक बहुपद हो गया, लेकिन द्विघातीय बहुपद नहीं कहलाएगा। इसीलिए द्विघातीय बहुपद लिखना है तो a को कभी 0 नहीं करना पड़ेगा, इसलिए a = नॉट 0, है ना। इस पे बहुत सारे हम लिख सकते हैं, अपने मन से एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि 7x² + 5x - 7 या √3x² - 9x5 + 5, ये हमारा कितना हो गया, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। फिर लास्ट हम देखते हैं कि कौन सा है, तो त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद कहता है जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें जो घात होता है 3 होना चाहिए। सारे के सारे जो है नोट्स जो है धीरे धीरे बनाते चलेंगे, तो ध्यान देना है। आगे त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद में क्या हमको मुख्य रूप से देखना है कि घात 3 होना चाहिए। तो 3 होने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका व्यापक रूप। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा किसका ढांचा है, किसका साचा बन चुका है, तो वो है त्रिघातीय बहुपद का। जिस बहुपद का घात देखो अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद कहलाता है। अगर जो अधिकतम घात 3 है तो 3, 2 है तो द्विघातीय, 1 है तो रैखिक, इसको हम हटा दे तो ये बन चुका हमारा क्या, द्विघातीय बहुपद। इसको भी हटा दे दोनों को तो ये रैखिक बहुपद बन जाता है, और इसको टोटल रहने देंगे तो त्रिघातीय हो जाएगा। अब देखो यहाँ यही होगा, ABCD कौन संख्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए वास्तविक संख्या। कौन संख्या होना चाहिए, ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या। तो जब वास्तविक संख्या होना चाहिए, साथ साथ a = नॉट 0, यहाँ हम अगर इसको कह सकते हैं कि अगर a = 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो a 0 होता है तो द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। अगर जो b 0 हो, मान लिया इसको भी हटाना, b = नॉट 0 कर देते हैं तो ये दोनों साफ हो गया, तो ये कौन बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। और बाई चांस हम c बराबर भी 0 कर देते हैं, c = नॉट 0, अगर मान लिया हम c को कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई बहुपद नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें भी हमारा त्रिघातीय बहुपद में हम कह सकते हैं इसमें कि A B C ये तीनों जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए त्रिघातीय बहुपद के लिए। अगर तीनों 0 होता तो त्रिघातीय नहीं बनेगा। ऐसे बराबर भी 0 ले लेते हैं तो त्रिघातीय ना बन करके द्विघातीय बनेगा, लेकिन त्रिघातीय तो नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना है कि जहाँ ABC = नॉट 0, इस पे हमको एग्जाम्पल सेट कर दो। तो कै गो, 1 2 3 4 गो वास्तविक संख्या अपने मन से लिख लेंगे, या 7 लिख लिए, x³ उसी रहने दिए, प्लस √7 लिख लिए, हम x छोड़ दिए, माइनस भी लगा सकते हैं 5x + 6, ये हमारा बन चुका कौन सा बहुपद, तो यह है त्रिघातीय बहुपद, है ना। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने मन से, जैसे हो गया x³ प्लस, अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें 4 को चारों होना जरूरी है, हो सकता है हम ऐसे लिख दे x³ + 9x + 5, या 9x + 5 है तो क्या ये त्रिघातीय बहुपद नहीं होगा। हमने पहले बता दिया था कि जिस बहुपद का अधिकतम घात होना चाहिए, अधिकतम घात यहाँ पर कौन है, 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद होगा। बाकी हमको पद कौन गायब कर दिया इससे मतलब नहीं है। जैसे x³ + 9 कह रहा कि इसमें 2 ही गो है, इस साचा पे है ही नहीं है, तो वो है ना, लेकिन है तो पावर कितना, x³ है, बाकी जो है ये b और c गायब है, अर्थात b = 0 होल है और c बराबर क्या होल है, 0। बाकी हमारा d है, ये d है, चरपद हमारा d हो गया, ये हमारा x³ हो गया। इस तरह से हम बहुपद का वर्गीकरण करते हैं, है ना। उसके बाद फिर इसमें हम बहुत सारी चीज देखेंगे आगे।
ए, तो आगे हम इसको कल पढ़ेंगे आगे के वीडियो में कि इस पे हिसाब आदि हम पहुंच जाएंगे कि कैसे कैसे इस पे न्यूमेरिकल बनता है, हिसाब बनता है। कल हम इसके थ्योरी और कुछ फार्मूले लेकर आते हैं। ठीक है, जय हिंद।